नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वो जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे। इसके अलावा वो बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रहे। सत्यपाल मलिक को एक मुखर आवाज के तौर पर जाना जाता था। वो किसानों के हित में लगातार अपनी आवाज उठाते रहे और उनकी पूरी राजनीति भी किसानों के इर्द-गिर्द घूमती थी। 79 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। वो पिछले मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। उनको किडनी के संक्रमण की बीमारी थी और उसके बाद उनका निधन हो गया। असल में सत्यपाल मलिक ने सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और उन्होंने उनके कार्यकाल में ही धारा 370 या अनुच्छेद 370 को हटाया गया। उस वक्त वो राज्यपाल थे और वो राज्यपाल उस वक्त भी थे जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हमला हुआ और उसमें 40 सेना के जवान शहीद हो गए। जो पूरा सियासी करियर रहा सत्यपाल मलिक का, वो एक छात्र नेता के तौर पर शुरू हुआ। 1946 में इनका जन्म हुआ था और इनको 68-69 में मेरठ में, साल 1968-69 में मेरठ में जो एक कॉलेज है उसके छात्र संघ का चुनाव इन्होंने लड़ा और जीता। उसके बाद ये चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ गए और उसके बाद इनको पहली बार विधानसभा में उन्होंने भेजा। तो इनके अगर सियासी सफर की बात की जाए तो 68-69 जैसे मैंने बताया वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। उन्हें सन 74 में पहली बार विधानसभा के सदस्य के तौर पर वो चुने गए और 80 से लेकर 86 और 86 से 89 तक वो 2 बार 9 बरस के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे और सत्यपाल मलिक इसके अलावा लोकसभा में भी 9वीं जो लोकसभा थी 9th, उसमें वो सदस्य रहे और उसके बाद 89 से 91 सांसद थे। उसके बाद सन 96 में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। तो इस तरह से उनका काफ़ी लंबा सफ़र रहा राजनीति का। सत्यपाल मलिक साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। अब सियासी करियर में वह बीजेपी के अलावा राष्ट्र भारतीय क्रांति दल जो चौधरी चरण सिंह का था, जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लोक दल और सपा में रहे। सत्यपाल मलिक सितंबर 2017 से 18 तक बिहार, फिर 21 मार्च 2018 से 28 अगस्त 2018 तक उड़ीसा के प्रभारी राज्यपाल, 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, अक्टूबर से 19 देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण ये इनका पीरियड रहा। 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक गोवा और फिर 18 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल रहे। अब सत्यपाल मलिक जो है वो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं उन्होंने सुर्खियाँ तब बटोरी जब पुलवामा हमला हुआ और उन्होंने उसके बाद कई कुछ सालों के बाद जब वो अपने पद से रिटायर हो गए, तब उन्होंने बयान दिया कि पुलवामा हमले में जब प्रधानमंत्री से उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो उस वक़्त प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग करा रहे थे और इसलिए उनको बात करने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन पर सारी बात बताई। उनको कहा गया कि आप खामोश रहिए, आप चुप रहिए। इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर उनको कहा कि आप खूब चुप रहिए, आप मत बोलिए कुछ भी इस मुद्दे पर। उसके अलावा किसान आंदोलन में भी वो मुखर रहे। साथ ही उन्होंने एक ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता थे, जो उनसे एक काम करवाना चाहते थे, जिसकी एवज़ में वो करोड़ों रुपए उनको रिश्वत के तौर पर उन्होंने ऑफ़र किया। ये मामला जब सरकार की जानकारी में आया, तो उसके बाद इस मामले को लेकर के सीबीआई की जाँच भी शुरू हुई और उसको लेकर के सीबीआई ने इनको समन भी भेजा बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा जो राज्यपाल के तौर पर सत्यपाल मलिक ने बटोरी, वो थी कि जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे मेघालय के, तब उन्होंने बात कही कि किसान जो हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों को सरकार को उनकी बात माननी चाहिए और उनको इस तरीके से बर्ताव उनके साथ नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हित इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने में है और मारपीट करके या किसी तरह की भी हिंसा करके दबाया नहीं जा सकता है इन किसानों को। इस तरह की बातें करके वो लगातार चर्चाओं में रहे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी
के कुछ नज़दीक जाते हुए दिखे, लेकिन बीजेपी से उतना ही वो दूर चले गए। उनका कार्यकाल जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद से वो लगातार बीजेपी पर या बीजेपी सरकार पर लगातार हमले करते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कई बार अलग-अलग बातें कही, उन्होंने उनको कमज़ोर प्रधानमंत्री बताया, उन्होंने उनको डरपोक भी बताया। साथ ही वो तारीफ़ करते थे राहुल गांधी की। लेकिन किसानों के हित में, किसानों के जो आंदोलन चल रहा था, उसमें उनके अलावा कोई नेता नहीं था जो इतना मुखरता के साथ जिसने अपनी बात रखी हो। वो लगातार मुखर होकर अपनी बात कहते रहे और किसानों का पक्ष वो लगातार लेते रहे। तो जितना भी पॉलिटिकल करियर इनका रहा, मूल रूप से ये बागपत के रहने वाले थे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है और इनकी जो पूरी राजनीति थी, वो किसानों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही। शुरू से लेके आखिर तक और सबसे बड़े नेता जो जिन्होंने इनको सपोर्ट किया पॉलिटिक्स में सबसे आगे बढ़ाने में मदद करी, वो थे पूर्व प्रधानमंत्री, आप जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने इनको सबसे पहले विधायक बनाया, उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनाया, लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया और उसके बाद फिर जब उनका 1987 में निधन हो गया था, उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल ली। फिर जनता दल में चले गए और इस तरह से कई तरह की बदलाव इन्होंने पॉलिटिक्स में किए। आखिरी में जब ये बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की तो बीजेपी ने इनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद जब सरकार सत्ता में आई तो इनको गवर्नर, राज्यपाल बनाया गया क्योंकि उस वक़्त तक कोई भी जाट नेता नहीं था जिसको राज्यपाल बनाया गया हो। शायद ये पहले नेता थे जिनको राज्यपाल बनाया गया। ये आचार्य देवव्रत भी थे और उसके बाद जगदीप धनखड़ को भी राज्यपाल बनाया गया। लेकिन सरकार के साथ इनकी तनातनी लगातार बनी रही जब ये राज्यपाल थे और क्योंकि बार-बार इनका तबादला किया गया, मैंने बताया कि जम्मू-कश्मीर और उसके पहले बिहार, जम्मू-कश्मीर, उसके बाद गोवा, कई जगह का प्रभार इनको दिया गया। मेघालय के आखिरी में ये सबसे आखिर में जो था अपना कार्यकाल जो खत्म किया वो मेघालय के राज्यपाल के तौर पर किया। और जब ये सत्यपाल मलिक लगातार मुखरता के साथ किसानों की आवाज़ उठाते थे, सरकार की मुखालफत करते थे और इसलिए सरकार इनसे काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली। सीबीआई भी इनके ऊपर जाँच कर रही थी। सीबीआई ने भी इनके ऊपर कई तरह से इनको समन भी किया था, बुलाया भी था पूछताछ के लिए। लेकिन क्योंकि इनकी स्थिति खराब थी, सेहत अलाउ नहीं कर रही थी, तो वो नहीं जा पाए थे। खैर, किसानों के लिए वो लगातार आवाज़ उठाते रहे, तो इसलिए उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है। अखिलेश यादव ने कहा है सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है कि गोवा, बिहार, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। राकेश टिकैत ने कहा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े थे, दुखद सूचना प्राप्त हुई, ईश्वर उनकी अपने श्री चरणों में स्थान दे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि ये मेरी निजी क्षति है। जब संयुक्त मेरठ था तो हम लोगों ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक साथ हुई। चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाले लोकदल में लंबे समय तक साथ काम किया और पश्चिमी यूपी की बेहद मजबूत आवाज बंद हो गई। हरियाणा से कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के निधन का दुखद समाचार मिला, मैं दिवंगत आत्मा की शांति की। तारिक अनवर ने भी शोक प्रकट किया, तमिलनाडु के सीएम ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। इस तरह से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी शोक जताया। उन्होंने लिखा कि देश के किसानों की मुखर आवाज व पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन अत्यंत दुखद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि सत्यपाल मलिक के निधन से उनको गहरा दुख हुआ है और एक ऐसे व्यक्ति जो व्यवस्था से ऊपर उठा, फिर भी सत्ता के सामने सच बोलने का साहस किया। इनकी अंतरात्मा उनके साथ ही नहीं मरी, इतिहास केवल इनके पदों को नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए निर्णयों को भी याद रखेगा। तो ये थी कई नेताओं की शोक संवेदनाएँ सत्यपाल मलिक के निधन पर। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।